नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुमार कृष्ण आप सबका आपके अपने यूट्यूब परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीएसटीसी परी एग्जाम का पेपर सॉल्यूशन लेकर के आपके बीच में आया हूं। और जो बीएसटीसी परी एग्जाम के अंदर सेकंड शिफ्ट के अंदर जो पेपर हुआ था, उस सेकंड पारी के अंदर जो पेपर हुआ था, उस पूरी पारी के पेपर का पेपर सॉल्यूशन लेकर के आपके बीच में आया हूँ। और आपको पता चलेगा कि आपका मूल्यांकन कीजिएगा, पेपर का मिलान कीजिएगा, कितने अंक बाहर हैं जो आपके इस पेपर में आ रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा कितने अंक बाहर आने पे आपको जो है कितने नंबर पे आपको कॉलेज अलॉट होगी, और कौन से स्तर का जो पेपर था, कौन से पारी का जो पेपर था, किस स्तर का पेपर था, क्या लेवल था, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्या नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इस पेपर में आजमाई जाएंगी, और किसको फ़ायदा होगा, कौन सी शिफ्ट में क्या कितने नंबर का फ़ायदा है जो मिल सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। और कौन से प्रश्न है जो बोनस नंबर पे रहने वाले, इन तमाम प्रश्नों की बात करेंगे। तो अपन सबसे पहले बीएसटीसी परी एग्जाम की सेकंड पारी का राजस्थान जीके से शुरुआत करते हैं, और राजस्थान जीके के साथ तमाम प्रश्नों की देखते हैं। और आप अपना मिलान कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपका अंक बाहर है जो कितना हो रहा है। आइएगा, आप देखते हैं आपके अंक बाहर में क्या कितना नंबर है जो आपके आ रहे हैं, और कितने नंबर पे आपको कॉलेज अलॉट है जो हो सकती है। कट ऑफ की भी बात करेंगे तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजस्थान जीके से। राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन हैं, और 50 क्वेश्चनों में आपके देखिए कितने सही हो रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है उनका, ऑप्शन देखो, धात्विक खनिज पूछा है तो सही ऑप्शन मैग्नीज हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन, उसका सही ऑप्शन जनसंख्या घनत्व नवीनतम पूछा है जनगणना 2011 के अनुसार, तो जैसलमेर हो जाएगा। लूनी नदी का उद्गम स्थल नागपाड़। 1857 की क्रांति का बिठोड़ा का युद्ध पूछा है तो 8 सितंबर 1853 हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन का मौलेला का संबंध किस कला से है, तो मूर्ति कला से। मौलेला राजसमंद से, ये आप जानते हो ना। और खूब सारे प्रश्न देखो, 57 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन का है जो ए अमर सिंह राठौड़ सही हो जाएगा। 60 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 61 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 62 में भी डी, और 63 में भी ए, 64 में भी डी, 65 में भी ए, 66 में भी सी, 67 में भी डी, 68 में भी डी, और 69 में भी सी, 70 में बी, 71 में बी, सिरोही हो जाएगा। 72 में बी जैसलमेर हो जाएगा। और 73 नंबर क्वेश्चन में डी ऑप्शन हो जाएगा। 74 नंबर में डी ऑप्शन, 75 नंबर में डी, 76 में आप देख रहे हो डी ऑप्शन हो जाएगा। 77 में सी ऑप्शन हो जाएगा। 78 में आपको इस प्रश्न को लेकर के आपको बात करें तो इसमें बोनस अंक की संभावना है जो बन रही है। और ये प्रश्न बड़ा अजीब से आया है, तो इस प्रश्न में बोनस अंक की संभावना है जो बन रही है। जीके में एक क्वेश्चन में बोनस अंक की संभावना है जो जताई जा रही है। अगला देखो 79 का 79 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन, 80 नंबर में देखिएगा बेंगू हो जाएगा बी ऑप्शन, और 81 में ए ऑप्शन, 82 में देखिए सी, 83 में ए, 84 में आप देखिएगा सी ऑप्शन है। यासीन खान मेव के सिकंदर उनका नेतृत्व किया था। और इधर 85 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन हो जाएगा। 86 में डी हो जाएगा। 87 में सी हो जाएगा। 88 में ए, 89 में सी, और 90 में ए, 91 में डी, 92 में ए ऑप्शन, 93 में देख रहे हो बी ऑप्शन हो जाएगा। 94 में बी ऑप्शन हो जाएगा। 95 में सी ऑप्शन हो जाएगा। 96 में आप देख सकते हो सी ऑप्शन। हेरिटेज ऑन वेल्स की शुरुआत कब की गई, तो फरवरी 2006 में। गिंदड़ नर 23 का ऑप्शन सी शेखावटी हो जाएगा। 98 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 नंबर का नाहरगढ़ का किला हो जाएगा, सुदर्शनगढ़ कहा जाता है इसको। और 100 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कितने स्टेशन भारत अमृत भारत स्टेशन योजना विकसित करने हेतु चिन्हित किया गया, तो भी यहाँ से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये देख सकते हो, ये जीके के 50 के 50 क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं अपन पेपर की शुरुआत से, और पेपर के भाग ए की बात करते हैं, यानी रीजनिंग वाले प्रश्नों की। तो देख सकते हैं आप 50 क्वेश्चन किस प्रकार के थे, और आप मिलान कीजिएगा अपना अखबार, देख सकते हो कि आपके मूल्यांकन के दौरान कितने प्राप्त हो रहे हैं। तो मुझे ज़रूर बताना। इसी प्रश्न में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो उस प्रश्न पेपर सॉल्यूशन के माध्यम से आपको उस प्रश्न को सरल करवाने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए आप पेपर को ध्यानपूर्वक देखिएगा और मिलान कीजिएगा। ए ऑप्शन देखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन 1 नंबर में क्या, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विषम चुनिएगा, ट्राइफल हो जाएगा। 2 नंबर में बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 नंबर में सी, 4 में बी, 5 में बी, 6 में बी, 7 में बी, और 8 में डी, और 9 में बी, और 10 में बी, 11 में डी, 12 में सी, 13 में ए हो जाएगा, 14 में ए हो जाएगा, 15 में सी हो जाएगा, 16 में ए, 17 में बी, 18 में बी, 19 में बी ऑप्शन सही हो जाएगा, और 20 में बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 21 में सी ऑप्शन, और 22 में सी, और 23 में ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 24 में सी, और 25 में भी आपका बी ऑप्शन सही, 26 में डी ऑप्शन, और 27 में ए ऑप्शन, और 28 में ए, और 29 में आपके ए, और 30 में ए ऑप्शन, और 31 में बी ऑप्शन, और 32 में बी ऑप्शन, और 33 में डी ऑप्शन, 34 में सी ऑप्शन, 35 में ए, 36 में इस प्रकार देख रहे हो आप क्या ए ऑप्शन हो जाएगा, 37 में सी, 38 में डी,
और 39 39 में ए, 40 में बी और 41 में डी और 42 देख सकते हो ए ऑप्शन, 43 में बी ऑप्शन, 44 में सी ऑप्शन सही, 45 में बी ऑप्शन, 46 में ए ऑप्शन, 47 में बी ऑप्शन, 48 में सी ऑप्शन और 49 में सी ऑप्शन और 50 के अंदर हो जाएगा आपके बी ऑप्शन। ये थे आपके रीजनिंग के सवाल। जीके की अभी हमने चर्चा की ब भाग की और बात करते हैं स भाग की तरफ, यानी सी भाग की तरफ चलते हैं। स भाग देखिएगा शिक्षण अभिवर्तियों वाला, इसमें आप देख सकते हैं। स भाग की बात करें तो ये जो पेपर का स्तर था उसमें देखें तो रीजनिंग बहुत आसान थी, जीके का भी स्तर कुल मिला के ठीक थे, लेकिन 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे, 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो वास्तव में पहली बार एसटीसी के लेवल में देखने को मिल पा रहे हैं। तो पेपर का लेवल कुल मिला के जीके में कुल मिला के ठीक था। जो फर्स्ट पारी का जो पेपर था उस हिसाब से बात करें तो सेकंड पारी का पेपर थोड़ा उससे कहीं ना कहीं अधिक लेवल या स्तर का मुझे देखने को मिला। और साथ साथ में बात करेंगे इस शिक्षण अभिक्षमता वाले प्रश्नों की, तो इसमें भी बात करें तो ये तो मतलब पछाड़ के रख दिया मैटर। इसमें तो इनका तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा, इस प्रकार का लेवल दिया कि एक 12वीं पास बच्चे परीक्षार्थी पेपर देने बैठे हैं और उसमें प्रश्न डाल रखे हैं उसने रीट के लेवल, यानी रीट जो पात्रता परीक्षा होती है उस लेवल के प्रश्न इसमें डाल रखे हैं। तो मुझे लगता है कि इस स्तर पे देखा तो ये पेपर थोड़ा और ज़्यादा मॉडरेट लग रहा है। बड़ा इस पेपर का जो लेवल था वो कहीं ना कहीं 12वीं बेस के जो बच्चे होते हैं उनके लेवल थोड़ा हार्ड मालूम होता है। पहली बार जो एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा पेपर बड़ा टफ सा मालूम हो रहा है। लेकिन फिर भी देखा जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन की पद्धतियाँ देखी जाए तो शायद और शायद लगे तो नंबर अगर बढ़ेंगे तो वो सेकंड पारी के अंदर जो बढ़ने की संभावना चांस है वो ज़्यादा। तो आप अपना मूल्यांकन कीजिएगा अभी, फिर बात करते हैं और इनके बारे में। 101 नंबर में ए ऑप्शन, 102 में बी, 103 में डी, 104 में देखिए, 105 में देखिए, 106 में देखिए, 7 में देखिए, फिर 109 में, इस प्रकार 108 में देखिए। आप मिलान कर ही लीजिएगा और इनकी व्याख्यात्मक बातें अपन करेंगे किस प्रकार कौन कौन से जो इनके सही है और किस प्रकार ये माने गए। बड़ा शिक्षण अभिरुचियों के जो प्रश्न आए हैं वो बहुत ही बात करें, देखो ये 119 नंबर क्वेश्चन देखिए, किंडरगार्टन पद का अर्थ है बगीचों, बच्चों का बगीचा। ये किंडरगार्टन एक खेल विधि है जो अपन साइकोलॉजी के अंदर या फिर अपन सॉरी शिक्षण विधियों के अंदर पढ़ते हैं। जो रीड के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड जो एक टॉपिक लगता है शिक्षण अभिक्षमताएं, तो उनके अंदर पढ़ते हैं शिक्षण विधियों के अंदर। और शिक्षण विधियों में खेल विधि के बारे में पढ़ते हैं और खेल विधि के अंदर एक किंडरगार्टन विधि पढ़ते हैं, है ना। उस किंडरगार्टन विधि के अंदर फ्रोबेल की और किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल, उसके अंदर उसने तुलना करी है बच्चों का बगीचा, है ना। तो किंडरगार्टन के अंदर स्कूल की तुलना की है, उसने मैदान को स्कूल का मैदान से कई ऐसे प्रश्न है। तो वो लेवल का पेपर था भाई, इस हिसाब से देखा जाए तो ये बताया नहीं जाता है कभी, क्योंकि एसटीसी के प्री एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों को इस प्रकार की तैयारियां नहीं करवाई जाती, इस प्रकार के प्रश्नों या इस प्रकार की शिक्षण विधियों को नहीं समझाया जाता। तो मुझे लगता है कि यहाँ देखिए एक जो ये 129 नंबर का क्वेश्चन था, एनईपी 2020 से यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से आया है। तो उसका स्ट्रक्चर पूछ रखा था, शैक्षणिक संरचना पाँच का पहला जो स्ट्रक्चर हो वो 5 का होगा, यानी उसमें जो प्राइमरी जो है उसको लेकर के है कि पहले एलकेजी, यूकेजी, फिर नर्सरी, फिर फर्स्ट क्लास, फिर सेकंड क्लास, तो ये 5 का। फिर 6, 7, 8 की क्लास ये 3 के रूप में होती हैं। फिर आप देखते हो कि 9, 10, 11, 12 इस प्रकार ये चलता रहता है ना प्रोसेस से। तो ये मुझे थोड़ा सा बड़ा देखने को मिला, तो ये शैक्षणिक संरचना को लेकर के मिला। तो मुझे लगता है कि ये आप देख सकते हैं। और फिर आगे की बात करेंगे तो आप देख रहे हैं कि एक 130 क्वेश्चन वाला 130 नंबर वाला क्वेश्चन, इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। आप मिलान कीजिएगा अपने प्रश्नों का और देखिएगा। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना अब सारी चिंतन है, ये किस प्रकार ये चिंतन का प्रश्न पूछ रखा है। और चिंतन जो टॉपिक है वो लेवल 2 के अंदर लगता है, लेवल 1 के अंदर तो वो भी नहीं लगता। लेकिन फिर भी पूछने का तरीका, एक अधिगम से प्रश्न आया, सिद्धांतों से पूछा, थॉर्नडाइक का सिद्धांत पूछ रखा है। अब कौन बच्चों को करवाते हैं ये सिद्धांत है अधिगम के जो सिद्धांत हैं, चाहे वो स्किनर का हो, चाहे वो थॉर्नडाइक का हो, चाहे वो आप जानते हो कि वाइगोत्स्की का, पियाजे का, कौन कराता है। ये विकासवादी मनोविज्ञान, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों को संबंध में पूछा है। फिर व्यवहार अधिगम से संबंधित है, प्रयास और त्रुटि का या प्रयत्न या भूल का सिद्धांत है, वो सिद्धांत यहाँ पूछ रखा। तो मुझे लगता है कि पेपर का स्तर बनाने वाले ने वो तरीके थोड़े से हैं लेकिन वो थोड़े से और लेवल पे कर दिए हैं। तो मुझे लगता है कि पेपर पूछने का तरीका बड़ा ही बहुत ही विचारणीय पेपर का तरीका था और बड़ा शानदार है कह सकते हैं अपन। पर इस लेवल पे ये तैयारी थोड़ी सी कहे तो बच्चों के लिए बड़ी थोड़ी सी मॉडरेट तरीके से लगती है। मुझे लगता है कि इस प्रकार का पेपर तैयार करना सीधी सी बात, मकसद ये है कि बीएसटीसी का जो लेवल है वो वाकई में
अन्य परीक्षाओं की बजाय, इंटर्न परीक्षाओं की बजाय थोड़ा सा, हाँ, मुझे लगता है कि इंट्रेंस एग्जाम से थोड़ा हाई लगता है इस स्तर पर। तो मुझे लगता है कि पेपर का लेवल बड़ा थोड़ा कठिन था। बात करते हैं इंग्लिश में। आप देख सकते हैं अपना पार्ट डी के अंदर आपके लैंग्वेज से संबंधित प्रश्न आते हैं, हिंदी और इंग्लिश, संस्कृत से संबंधित। तो आप देख सकते हो कि लैंग्वेज में देखिएगा पार्ट डी के अंदर इंग्लिश से संबंधित है, तो इंग्लिश में आप अपना मिलान कीजिएगा कि आपके अंक बार कितने आ रहे हैं। और इंग्लिश का कुल मिला के बात करें तो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे थे उनके लिए तो आसान था, लेकिन वैसे बात करें कोई बच्चा जो तैयारी करे तो उनके लिए तो मुझे लगता है कि ये पेपर भी उनके लिए तो हार्ड ही साबित होता है। तो आप देख सकते हो। और फिर आगे बात करते हैं हिंदी के भाग द की, जिसमें आप हिंदी के 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। हिंदी का स्तर कुल मिला के ठीक ठाक था, जिसे हार्ड नहीं कहेंगे, लेकिन हिंदी पढ़ने वाले अभ्यर्थी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा पेपर था और सही है। जो नहीं पढ़ के गया तो उनके लिए तो हम क्या ही कहें। तो लेकिन पूछने का तरीका बड़ा शानदार था उसमें, आप देख सकते हैं। मिलान कीजिएगा अपना। और ये आप देख ही रहे हैं कि पेपर का स्तर किस प्रकार था। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के पेपर आना सही साबित होता है कि आपका फिर रीट के अंदर जो किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी आपको रीट के अंदर। और जब भी आपको कॉलेज अलर्ट होगा, प्रशिक्षण जिस कॉलेज में लेने जाओगे तो वहाँ इस प्रकार की पढ़ाई करके जाओ, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो अब आप अपने 150-200 क्वेश्चन का शायद आपने मेरे हिसाब से मूल्यांकन कर लिया होगा। और आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने नंबर हैं जो आ रहे हैं, उस आधार पे आपकी कट ऑफ बताएंगे और कि क्या आपकी कट ऑफ रहेगी, किस प्रकार से आपके कॉलेज अलॉट होंगे। पूरी प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि क्या आपको क्या करना है, किस प्रकार आपको कॉलेज अलॉट होने के बाद किस प्रकार आपको काउंसलिंग करवानी है और कितने काउंसलिंग के जो ई मित्र पे जाकर कितने पैसे कटेंगे, वो तमाम जानकारी आपको अगले वीडियो में अलग से बनाएंगे, उसमें दे देंगे। इसलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने कितने नंबर हैं जो आ रहे हैं। उस आधार पे अपन देखेंगे कि तैयार करेंगे आपकी कट ऑफ क्या है। और फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर भी मैं आपके बीच में लेकर के आऊँगा, तो मुझे आप ज़रूर अवगत कराना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ और नए पेपर शीट्स के साथ। और बीएसटी से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उन जानकारी का हल करने के लिए मैं आपके साथ मिलने के लिए दोबारा आपसे अवगत होऊंगा। इसलिए तब तक दीजिए इजाज़त। तो जय हिंद, जय जय राजस्थान, जय जवान, जय किसान।